रहमान, आयशा रहमान क्राइस्ट चर्च गर्ल्स स्कूल जबलपुर। आयशा रहमान। उसके बाद आशना अंसारी, आशना कृपया मंच पर आए। और इसके बाद फिर मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय सक्सेना जी से। माननीय सक्सेना जी आपके कर कमलों से आरफा बानो एक्सीलेंट कॉन्वेंट स्कूल आधारताल सम्मानित होने जा रही हैं। आरफा बानो एक्सीलेंट कॉन्वेंट स्कूल आधारताल। गुलफिशा EWS गर्ल्स हाई स्कूल गोहलपुर से है। थोड़ा जल्दी आए बेटा, प्लीज जल्दी आए गुलफिशा। और इसके बाद तैयार रहेंगे जुनायरा आयरिश खान सेंट जोसेफ स्कूल नीम खेड़ा से। मंच पर है गुलफिशा। उसके बाद जुनायरा आयरिश खान, ये नीम खेड़ा जबलपुर से है। जुनायरा आयरिश खान। इसके बाद हम आमंत्रित कर रहे हैं सम्मानीय शिक्षक गण को, लेकिन मैं हमारे दोनों ही माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अपील करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि आप दोनों ही अपने कर कमलों से इन टीचर्स का जरूर सम्मान करें, क्योंकि हो सकता है कि आप ये बात उनके मानस पटल पर हमेशा बनी रहे कि आपसे उन्होंने आपके कर कमलों से पुरस्कार लिया है। हम आमंत्रित कर रहे हैं 10वीं के लिए बेस्ट टीचर्स के रूप में श्री गुलजार अहमद, सिम्बायोसिस हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर। आपकी तालियों से गड़गड़ाहट बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। गुलजार अहमद। इसके बाद तैयार रहेंगे मोहम्मद मुजाहिद, अंजुमन इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल गोहलपुर। गुलजार अहमद कृपया आए मंच पर। मोहम्मद मुजाहिद। हम अभी थोड़ी देर के लिए इसको यहीं पर विराम दे रहे हैं, आगे फिर इसमें बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय इस सेशन में उपस्थित हैं, इसलिए मैं 10वीं क्लास के बच्चों से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया आप पीछे की ओर खड़े हो जाएं। और मैं 8वीं से भी अनुरोध करना चाहता हूं, कृपया उन्हें थोड़ा लाइन अप कर दें ताकि जल्दी से। और ये छायाचित्र निश्चित रूप से हमें याद दिलाता रहेगा कि हम और भी मेहनत करते चले और आगे बढ़ते चले। और हमारे माननीय मुख्य अतिथि द्वय माननीय श्री लखन गंगोरिया जी और माननीय श्री विनय सक्सेना जी की आज गरिमामय उपस्थिति से हम विभूषित हैं। बेटा ऐसे आओ, जल्दी जाओ बेटा। अभी 10वीं वाले को मिला, अब 12वीं वाले को बेटा जल्दी। हेलो, वो बहुत टाइम लगेगा। तालियां इनके लिए हो जाएगी। ये वक्त, ये मौका, ये अवसर सबको नसीब नहीं होता है, लेकिन इनकी मेहनत रंग लाई है, इसलिए इनका सम्मान। आप चलो और थोड़ा सा सब बच्चों को मुस्कुराना भी है, क्योंकि आपको पुरस्कार मिला है। और देखिए ये छायाचित्र जो है कितना सुंदर सा होगा, अगले बार आपका इसी वेबसाइट में हमें देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं मोहम्मद मुजाहिद, आ चुके थे क्या? मोहम्मद मुजाहिद
इसके बाद सुश्री अमरीन खान मंसूरी एजुकेशन हायर सेकेंडरी स्कूल से हैं, मंसूरी, सुश्री मंसूरी खान, सुश्री अमरीन खान, सॉरी अमरीन खान, अमरीन खान है, अमरीन खान जी कृपया जल्दी आए। इसके बाद रेहान खान, श्री रेहान खान अंजुमन इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल गोहलपुर से हैं, कृपया आप भी आए। बेस्ट टीचर के रूप में आपको चुना गया है फाउंडेशन के द्वारा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। सुश्री अमरीन खान मंच पर आ रही हैं और श्री रेहान खान। इसके बाद सुश्री साजदा बेगम और सुश्री शबाना परवीन तैयार रहेंगे। सुश्री साजदा बेगम और सुश्री शबाना परवीन ये दोनों EWS स्कूल से हैं। इससे पहले अमरीन खान जी मंच पर आ चुकी हैं। हमारे दोनों माननीय अतिथियों से मेरा अनुरोध है कि उन्हें सम्मानित करें। इसके बाद श्री रेहान खान, रेहान खान अंजुमन इस्लामिया स्कूल गोहलपुर जबलपुर से हैं। बेस्ट टीचर के रूप में आपको आज सम्मानित होते हुए हम खुद गौरवान्वित हो रहे हैं। सुश्री साजिदा बेगम और सुश्री शबाना परवीन ये दोनों ही मंच पर क्रमवार आ जाएं। पहले साजिदा बेगम आ रही हैं और उसके बाद सुश्री शबाना परवीन, दोनों ही EWS गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल गोहलपुर से हैं। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुश्री यास्मीन तरन्नुम को, यास्मीन तरन्नुम और सुश्री बिल्किस बानो। यास्मीन तरन्नुम, यास्मीन आई है, यास्मीन तरन्नुम और सुश्री बिल्किस बानो। सुश्री बिल्किस बानो। इसके बाद तैयार रहेंगे मोहम्मद यूसुफ और अली अहमद अंसारी, ये फरहान हायर सेकेंडरी स्कूल से हैं, ये तैयार रहेंगे। मंच पर इस समय पधार रही हैं सुश्री बिल्किस बानो। मोहम्मद यूसुफ और अली अहमद अंसारी तैयार रहेंगे। इसके बाद वो कृपया मंच के पास में आकर के खड़े हो जाएं। मोहम्मद यूसुफ और अली अहमद अंसारी। इसके बाद सैयदा इरशाद अंजुम और श्रीमती रूपाली खान, ये शासकीय उर्दू हाई स्कूल गोहलपुर से हैं। मोहम्मद यूसुफ और अली अहमद अंसारी, सैयदा इरशाद अंजुम और श्रीमती रूपाली खान, ये दोनों ही हमारे टीचर्स गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल उर्दू हाई स्कूल गोहलपुर से हैं। हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं और आप माननीय अतिथिगणों के कर कमलों से अपना ये पुरस्कार प्राप्त करिए। थोड़ा शीघ्रता से आ जाए। सैयदा इरशाद अंजुम और श्रीमती रूपाली खान। इसके बाद तैयार रहेंगे हमीदा बानो, उसके बाद साजदा खान और साहिबा खान, ये तीनों तैयार रहेंगे। मंच पर रूपाली खान पधार रही हैं, श्रीमती रूपाली खान, उर्दू हाई स्कूल गोहलपुर। इसके बाद हमीदा बानो जी मंच पर आए। हमीदा बानो जी हुसैनिया गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल गोहलपुर। उसके बाद साजदा खान जी तैयार रहेंगे, अंजुमन इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल गोहलपुर से हैं। इसके बाद साहिबा खान तैयार रहेंगी, आदर्श भारती हाई स्कूल शास्त्री वार्ड से हैं। हमीदा बानो और साजदा खान कृपया मंच पर आए, अंजुमन इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल गोहलपुर से हैं। इसके बाद तैयार रहेंगे साहिबा खान, शाहिदा खानम,
आदर्श भारती हाई स्कूल शास्त्री वार्ड से। इसके बाद मोबिना खान भी तैयार रहेंगे। मोबिना खान कृपया मंच पर आए। इसके बाद शाहिदा खानम। मोबिना खान यदि मंच पर आ जाए। मोबिना खान है। अल कसीम को हम आमंत्रित कर रहे हैं, एक्सीलेंट कॉन्वेंट। अल कसीम यदि मंच पर आप यहां पर कार्यक्रम में हैं तो जरूर आए मंच पर। अल कसीम और नाजिया अंसारी दोनों एक्सीलेंस कॉन्वेंट हायर स्कूल आधारताल से हैं। अल कसीम और नाजिया अंसारी। और इससे पहले कि हम 12वीं कक्षा के बच्चों को आमंत्रित करें और उनके बेस्ट टीचर्स को, तो ये जो छायाचित्र है, सामूहिक छायाचित्र है, ग्रुप फोटो, उसके लिए मैं सभी को आमंत्रित कर रहा हूं। आदर्श भारती स्कूल से मोबिना खान मैडम यहां आ चुकी है और कृपया आप भी आ जाएं। और सलीम सर इनको पुरस्कार दिलवा दीजिए। और उसके बाद ये वो बेस्ट टीचर्स हैं, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, क्योंकि जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक बच्चे भी अपने ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनके लिए जरूर तालियां होना चाहिए। ये सामूहिक छायाचित्र जो हर टीचर के बारे में अपनी अपनी विशेषता बताएगा कि कौन टीचर किसमें माहिर है और इन बच्चों के लिए लगा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद 12वीं कक्षा में एक्सीलेंस कॉन्वेंट हायर स्कूल आधारताल से हैं। अल कसीम और नाजिया अंसारी। और इससे पहले कि हम 12वीं कक्षा के बच्चों को आमंत्रित करें और उनके बेस्ट टीचर्स को, तो ये जो छायाचित्र है, सामूहिक छायाचित्र है, ग्रुप फोटो, उसके लिए मैं सभी को आमंत्रित कर रहा हूं। आदर्श भारती स्कूल से मोबिना खान मैडम यहां आ चुकी है और कृपया आप भी आ जाएं। और सलीम सर इनको पुरस्कार दिलवा दीजिए। और उसके बाद ये वो बेस्ट टीचर्स हैं, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, क्योंकि जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक बच्चे भी अपने ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनके लिए जरूर तालियां होना चाहिए। ये सामूहिक छायाचित्र जो हर टीचर के बारे में अपनी अपनी विशेषता बताएगा कि कौन टीचर किसमें माहिर है और इन बच्चों के लिए लगा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद 12वीं कक्षा में
मैं बड़े हर्ष के साथ और सादर आमंत्रण के साथ अब हमारे माननीय और इस मंच पे उपस्थित जस्टिस MS A सिद्दीकी एजुकेशनल फाउंडेशन के मौके पर जब हम सभी अपने देश के भविष्य के बच्चों के सम्मानित करते हुए गौरवान्वित हो रहे हैं, इस मौके पर उपस्थित हमारे बीच में श्री लखन गनगोरिया जी, श्री सिद्दीकी सर और जौनपुर का एक और बड़ा नाम जो खास तौर से शिक्षा क्षेत्र में जाना जाता है, आदरणीय सलीम सर। मैं आप सब लोगों को नमस्कार कर लेता हूं इस पूरे लोगों की ओर से, क्योंकि आप लोग का एक अच्छा प्रयास है और जब कोई अच्छा प्रयास होता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको, जो हमारे बीच में अभी यहाँ उपस्थित नहीं है कार्यक्रम में, लेकिन कहीं ना कहीं से आप सबको वो देख रहे होंगे और हम सबको सुन भी रहे होंगे। परम आदरणीय जस्टिस सिद्दीकी सर और उनके बेटे रोमी सिद्दीकी, जिनको हम लोग आर्य सिद्दीकी साहब कहते हैं, उन सबको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने एक बहुत समाज के लिए महत्वपूर्ण काम किया। और महत्वपूर्ण काम इसलिए है कि दुनिया में इस समय जो भी काम हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है, कहीं ना कहीं फायदा देखा जाता है। लेकिन अगर कोई अपने फायदे और हितों को छोड़ के आपकी चिंता कर रहा है, और सबसे बड़ी बात आप जैसे देश के होनहार बच्चों की चिंता कर रहा है, तो मुझे लगता है उनको ईश्वरी कृपा होनी चाहिए, अल्लाह ताला की उनके ऊपर बरकत होनी चाहिए। मुझे ये भी खुशी है कि जहां शिक्षा के क्षेत्र में, कौशल के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और आप लोगों को साथ साथ सम्मानित करने के क्षेत्र में फाउंडेशन ने बहुत अच्छा काम किया। आप सोचिए 2022 में शुरुआत हुई और इतने अल्प समय में अगर कोई संस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, इसका मतलब है कि उसका जो उद्देश्य है, जो उसका ध्येय है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही साफ सुथरा है और बड़ा ईमानदारीपूर्ण है। मैं इस मौके पे मोहम्मद अब्दुल साहब को, मन्नान साहब को, आरिफ साहब को, सादिक खान साहब को, गुलाब आबिया जी को, मोहम्मद वजावत अंसारी जी और हाजी रशीद अंसारी जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो कोऑर्डिनेटर के रूप में यहाँ पे हैं और लगातार हम लोग के लिए काम कर रहे हैं। जब मैं शुरुआत में सिद्दीकी साहब की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमारे देश में इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी आप लोगों का योगदान देश की उन्नति में कम है। मैं उनकी बस इस बात से सहमत नहीं, क्योंकि इस देश में, इस मुल्क में जो आपका भी है, मेरा भी है और हम सबका भी है, उसमें हम सबका बराबर बराबर योगदान है। और इस देश को आजाद कराने में बड़े से बड़े अगर नाम देखें तो उसमें भी आपके कौम के बहुत महत्वपूर्ण लोगों का नाम है। इसका मतलब यह है कि देश की स्वतंत्रता से लेकर आज तक, चाहे वो राष्ट्रपति के रूप में, चाहे वो देश के सैनिक के रूप में, चाहे वो देश में शिक्षा के क्षेत्र में, एक से बड़े नाम है। अगर उनकी फहरिस्त में यहाँ कहूँगा तो मुझे लगता है कि लंबी हो जाएगी, लेकिन इतने ही कम शब्दों में कह सकता हूँ कि इस मुल्क में समय का दौर जरूर ऊंचा नीचा चल रहा है। देश में एक वर्ग जो है वो बहुत ऊपर है और एक वर्ग बहुत नीचे, और इसकी लड़ाई हम लोग सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। और ये इसलिए भी लड़नी पड़ेगी कि जब मैं यहाँ मंच पे हूँ और देख रहा हूँ कि 90 से ऊपर परसेंटेज आए, इसका मतलब है कि कोई 99 है, कोई 94 है, कोई 95 है, कोई 96 है। कभी अपन लोगों के समय में, अपनी उम्र में, हम लोग को क्लास में 2 ही 4 लोग ऐसे मिलते थे, लेकिन हमारी बच्चियों ने तो कमाल कर दिया। मैं देख रहा था कि जो मंच पे आए थे उसमें मैक्सिमम 99% बिटिया है। सलमा जी है कि नहीं? इश्तियाक भाई, ताहिर भाई, ऐसे ही दिख रहा है ना। इसका मतलब क्या है? जिस देश पे, जिस शहर में, जिस समाज में महिलाएं और बिटिया आगे आ जाए, इसका मतलब वो समाज तेजी से तरक्की कर रहा है। और एक बात और कहना चाहता हूं, परिस्थितियां हमारे विपरीत हो सकती हैं। परिस्थिति हो सकता कुछ समय के लिए हम आपके खिलाफ भी हो सकते हैं, लेकिन हक हमारा इस मुल्क में उतना ही है जितना किसी दूसरे का।
और इसलिए हमको निराश होने की जरूरत नहीं, ये सोचने की जरूरत नहीं है। एक बिटिया ने बड़े अच्छे से जब नाम लिया अम्बेडकर साहब का, उनके लिए भी चाहता हूं ताली बजाएं, क्योंकि वो अम्बेडकर साहब ने हम सबको जीना सिखा दिया। अम्बेडकर साहब ने बता दिया कि इस देश में, इस मुल्क में अगर हिस्सेदारी किसी की है तो सबसे छोटे उस व्यक्ति की भी है जो अंतिम पंक्ति में बैठा है, और वो भी बराबर से उस राष्ट्रपति के बराबर है जिसका हक हमारा भी है उसका भी। और इन बच्चियों के लिए कहना चाहता हूं जो हमारे देश का होनहार भविष्य है, सुनहरा कल है, कि अगर इनकी देखना हो उड़ान, कि इन बच्चियों की देखना उड़ान हो तो ऊंचा कर दो आसमान, इन बेटियों की देखना हो उड़ान तो ऊंचा कर दो आसमान। और इनके लिए एक शब्द और, बहुत ज्यादा ना कहते हो कि बहुत बड़े बड़े दिग्गज हमारे इस मंच पे हैं जो बोलने में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं चंद शब्दों में अपनी बात कहूं कि मेरी जिंदगी की, ये आप बेटियों के लिए, कि मेरी जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी, कि मेरी जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, मेरे अरमानों का आसमां अभी बाकी है। अभी तो हमने जो है नापी मुट्ठी भर जमी, अभी नापी मुट्ठी भर जमी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि फाउंडेशन तो अपना काम कर रही है और ईमानदारी से कर रही है, जिम्मेदारी से कर रही है। अब आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आपको तो आज यहां सम्मान मिला, कल और बड़े सम्मान मिलेंगे। आप इस फाउंडेशन को याद रखें और इस फाउंडेशन में अपने जो और नई पीढ़ी के बच्चे हैं, जो और हमारे ईमानदार होनहार बच्चे, उनको इससे जोड़ें। जिस संस्था का उद्देश्य बड़ा साफ सुथरा होता है उसको जोड़ने की, उसको समझने की जरूरत है। यहाँ जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, मुझे खुशी है कि यहाँ पे जहाँ हम लोग का राजनीतिक क्षेत्र है, पार्षद के रूप में मैं पूर्व विधानसभा से रहा हूँ और विधायक के रूप में उत्तर मध्य से रहा हूँ। यहाँ पे हमारे विधायक साहब भी बैठे हैं, मैक्सिमम लोग उत्तर मध्य और पूर्व विधानसभा के। आज आप सबकी सेवा में, आप सबके सम्मान में अगर हम लोग अपने बीच में हैं, तो अगर सबसे दिल से मैं सबसे ज्यादा खुशी अगर हो रही तो मुझको हो रही कि आप जैसे अच्छे लोगों के बीच में हूँ। और उन बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आपके माँ बाप जो हैं, आपके जो माता पिता हैं, हर बच्चे के माता पिता दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छे और खूबसूरत होते हैं कि नहीं होते, और वो बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम लेना चाहते हैं, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो। और इस परिस्थितियों में जब वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके टीचर्स आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, फाउंडेशन आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। एक बात सिद्दीकी साहब बोल रहे थे कि आजकल के बच्चे चाय की दुकान में मिल जाते हैं, आजकल के बच्चे मोबाइल लेके पान की दुकान में मिल जाते हैं। विषय ये नहीं कि वो चाय की दुकान में है, कहीं ना कहीं सिद्दीकी सर आपके फाउंडेशन की जरूरत भी इसलिए कि हमारे देश में हमारी युवा पीढ़ी भ्रमित है, उस युवा पीढ़ी के पास रास्ता नहीं है। आपने देखा होगा देश के सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको हम सम्मान के रूप से सम्मानित करते हैं, मिलॉर्ड कहते हैं कि नहीं कहते? और वो देश के बच्चों के लिए क्या करें, हमारे बेरोजगार भाइयों के लिए क्या करें, बहनों के लिए क्या करें? वो हमारी तुलना कॉकरोच से करते हैं। तो इसलिए चिंता करने की भी जरूरत है और फाउंडेशन की भी इसलिए जरूरत पड़ी। तो इसलिए आज देश में मुझे लगता आवाज उठाने की जरूरत है, और ये आवाज जब उठती है तो कहीं ना कहीं उससे आग भी बढ़ती है। इस देश में जो असमानता की स्थिति है, इस देश में जो बेरोजगारी की स्थिति है, इस देश में छोटे बड़े में जो अंतर होता जा रहा है, एक आदमी बड़ा होता जा रहा है, बाकी सब 95% आबादी हमारी गरीबी रेखा और नीचे आ रही। इस देश में 80 करोड़, आप सोचिए जब हम विश्व में बात करते हैं कि हम लोग 56 इंच विश्व गुरु के हैं देश के, और हमारे देश का 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे जी रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं शर्म आती कि नहीं? हम सबको आती होगी, मुझे भी आती और आपको भी आती, लेकिन कुछ बोल दो तो आपको मालूम है क्या होता है, युवा पीढ़ी के मोबाइल अकाउंट बंद हो जाते हैं, और ज्यादा अगर आप कहीं बड़े पद पे हो तो ईडी, सीबीआई और पता नहीं क्या क्या होने लगता है। तो इस दौर में भी हमको जीना है और जीतना है। बस इतने ही आपके बीच में कहने आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग
हमारे जबलपुर का सुनहरा भविष्य गढ़ेंगे और इसमें कोई जाति का, धर्म का भेद नहीं होगा। और ये सब अगर कहीं होगा तो आपके जनप्रतिनिधि आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपके सामने खड़े होंगे, ये भरोसा आपको दिया जा सकता है। इस विश्वास को आप कायम रखना कि इस फाउंडेशन के साथ हम भी खड़े हैं और आपके सुख दुख में भी हम लोग खड़े हैं। बस अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ते जाइए और बच्चे हमारे देश को और अपने माता पिता के नाम को रोशन करिए, ये आप सबसे मैं उम्मीद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।